यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या है? वो संत रामपाल जो उनके, अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या? गुरुजी भाई, यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या है? गुरुजी संत रामपाल जी से जुड़े हैं तो भगवान की अगर निंदा करते हैं तो हमको राम जी को मानते हो? राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हो? मानते हैं। रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं। यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या है? से वाद विवाद करें पर प्यार से करें। ये तो राक्षस हो गए। इंसान अपने आत्माओं ऐसे व्यक्ति को होए एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिरे थे उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे ना मैं ऋषि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे फैक्ट रिसर्च पर। साथियों, संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए पाखंडी बाबा अब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का जवाब ज्ञान से न देकर गाली गलौच पर उतारू हो चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ पाखंडी बाबा निरुद्धाचार अपने समर्थकों को मारपीट और गाली गलौच की शिक्षा खुलेआम दे रहे हैं। आपने बोला तिलक लगा के रखा करो। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने से सुधरेंगे। मैं गुरुजी उस दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो बहुत हाथ पाँव ना टूटे। वो लेडीज, गुरुजी वो लेडीज थी इसकी बात कहो ना, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते। वो लेडीज फंस गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है? ये हाँ, तो पत्नियां लेडीजों को तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे काहे डरती है? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसे बोलोगे। कहते मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। ये खाली सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और गुरु, हम भारत सरकार से यह जानना चाहते हैं, इस पाखंडी बाबा को भारत का कौन सा संविधान ये अधिकार दे रहा है खुलेआम दंगे और मारपीट करवाने का? क्या भारत का संविधान इस बाबा के लिए नहीं है? क्या भारत का कानून इस बाबा के लिए काम नहीं करता? क्या यह बाबा भारत के संविधान से ऊपर है जो खुलेआम मारपीट करवाने और दंगा करवाने के लिए अपने समर्थकों को भड़का रहा है? दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी अपने सत्संग प्रवचनों में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही वो अपने अनुयायियों को इन पाखंडी बाबाओं की तरह ये शिक्षा देते। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सभी अनुयायियों को शांतिपूर्वक जीवन जीने की शिक्षा देते हैं और समाज हित में लगातार कार्य करते हैं। पुण्यात्मा, हम तो आज भी किसी के बुरे के हक में नहीं, और ना हम बुरा कर सकते। कबीर साहब की हम शिक्षा पर चलते हैं, जो तो को काटा बो ता को बो तू फूल, और तोय फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। हम बुरा नहीं कर सकते, ना सोच सकते। दर्शकों, आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के ऊपर अनिरुद्धाचार के समर्थक द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का स्पष्टीकरण शास्त्रों के आधार पर मुझे गाली देने कोई दिक्कत नहीं। भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे मेरे मुंह से भी गाली निकले। झूठ, सरासर झूठ। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो आम व्यक्ति को भी गाली नहीं देते, ये भगवान को गाली देने की बात कर रहा है। सरासर झूठ। सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के विचार गाली के विषय में। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर किसी के कहने सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग पर, किसी की गलत धारणा से मान लो आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए। दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे, उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाओगा, और फिर हाथापाई हो जाएगी, और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और नीच, हार कलह सो संत है वे लाग मरे सो नीच। अब
गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया और फिर ना जाने मौत भी हो जावा किसी की। गाली ही से उपचय कलह कष्ट और नीच, नीच माने मृत्यु। हार चला सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो नो सोचेगा तेरे से डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चला सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया। कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, उत्तर गीता शास्त्र कह रहा था जो संत नहीं होता है संत होते। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के कितने नेक विचार हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं अपने समर्थकों के लिए। आइए अब अनिरुद्धाचार्य द्वारा लगाए गए दूसरे आरोप की ओर चलते हैं। दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। जाते न समझाऊं तो उल्टे पड़े नो कहा अभी वह निंदा करता रामपाल तो। अरे भले आदमी हो, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ू। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए, जो पाया तले हो और कभी उड़ आखन पड़े पीर खडेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तक के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है, तो उसके लिए इस दास की सेवा दी कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने। और अब इसका लाभ उठा लो पुण्यात्माओं, अग्रम अग्रम त्याग दो, बुद्धिमान हो, शिक्षित हो। दास का प्रयत्न केवल इस रोशनी करना है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका रास्ता ठीक नहीं है। आप जी उस कुमार्ग को त्यागो और ये सतमार्ग ग्रहण करो, इससे आपका कल्याण होगा। सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं और ये संत भी कहते हैं कि तत्वदर्शी संत वही होगा जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावेगा, शास्त्र अनुकूल साधना बतावेगा। तो आप नहीं निर्णय कर सकते थे किसकी साधना कैसी है, कैसी शास्त्र से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यह सेवा दास को मिली, आपके रूबरू कर दिया। ये सदग्रंथ बताते हैं और ये साधना ये संत बताते हैं। यह साधना वेद और गीता से नहीं मिलती, यह डुप्लीकेट है, यह रास्ता गलत है, ये विधि गलत है, ये संत नकली है। इनको त्याग दो और ये सतमार्ग ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव।